आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं न्यूरॉन्स के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ पे सब कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए वीडियो को अच्छे से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात समझिए न्यूरॉन्स होता क्या है। न्यूरॉन्स जो होता है एक सेल होता है। ये जो आप फिगर देख रहे हैं न्यूरॉन्स का, ये एक है सेल। ये इसका मेन काम क्या होता है ना, ये इंफॉर्मेशन को एक जगह से लेकर दूसरे जगह तक जाता है इलेक्ट्रिक इंपल्स के द्वारा। बात समझ में आ रहा है? यानी देखिए ब्रेन हम लोग का क्या करता है ना, 24 घंटा इलेक्ट्रिक इंपल्स छोड़ते रहता है। मान लीजिए मैं किसी चीज़ को टच कर रहा हूँ, ठीक है, देखिए इस स्किन पर जो होता है रिसेप्टर होता है, ठीक है। रिसेप्टर क्या करता है, इंफॉर्मेशन देता है न्यूरॉन्स को। मान लीजिए मैं पेन को छुआ तो यहाँ के रिसेप्टर इंफॉर्मेशन दिया किसको, न्यूरॉन्स को। न्यूरॉन्स इंफॉर्मेशन लेकर डायरेक्ट कहाँ गया, ब्रेन पर। बात हमारा या तो न्यूरॉन्स ब्रेन में जाता है या फिर स्पाइनल कॉर्ड में इंफॉर्मेशन लेकर जाता है। क्लियर यहाँ तक बात? तो न्यूरॉन्स क्या करता है, इलेक्ट्रिक इंपल्स के थ्रू जो होता है इंफॉर्मेशन को फास्ट लेके पहुंच जाता है। क्लियर? देखिए हम लोग का बॉडी में इंफॉर्मेशन दो तरीका से जाएगा, या तो हार्मोन्स के थ्रू जाएगा या फिर न्यूरॉन्स लेकर जाएगा। न्यूरॉन्स थोड़ा सा फास्ट होता है, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा फास्ट होता है कंपेयर टू हार्मोन। समझ में आया बात, न्यूरॉन्स क्या होता है? अब न्यूरॉन्स का हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए आप न्यूरॉन्स का फिगर देख रहे होंगे। अब देखिए यहाँ पे न्यूरॉन्स अलग अलग टाइप का होता है, ठीक, अलग अलग टाइप का न्यूरॉन्स होता है। बेसिकली जो होता है ज़्यादातर न्यूरॉन्स चर्चा किया जाता है ये वाला, इस वाले न्यूरॉन्स का चर्चा ज़्यादा होता है। तो आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, सारे पार्ट के बारे में डीपली, मतलब पूरे अच्छे से पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? देखिए अब यहाँ पे आप न्यूरॉन्स का फिगर देख रहे होंगे, ठीक। अब देखिए पहली बात तो समझिए, ये जो बीच वाला भाग आप देख रहे हैं, ये बीच वाला भाग, ये वाला मैंने आपको बताया कि न्यूरॉन्स क्या, एक सेल है। न्यूरॉन्स क्या है, एक न्यूरॉन से क्या है, सेल है, ठीक। अब अगर सेल है तो भाई न्यूक्लियस होगा ही होगा, बिल्कुल होगा, ठीक। सेल बॉडी होगा ही होगा, बिल्कुल होगा। तो ये बीच वाला जो आप भाग देख रहे हैं, ये वाला यहां से यहां गोला, ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं सेल बॉडी। क्या बोलते हैं? सेल बॉडी। और इसी को हम लोग बोलते हैं सोमा, ठीक। यहीं पर साइटोप्लाज्म वगैरह रहता है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा सेल के बारे में। अब ये वाला गोल वाला सेल पढ़े होंगे, ये सेल है, बीच में न्यूक्लियस होता है, बगल बगल साइटोप्लाज्म होता है, इसी में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। बात में ये सब राइबोसोम वगैरह सब पढ़े होंगे आप लोग। सेम वैसा ही इसमें भी होता है, क्योंकि ये सेल है ना भाई, जो सेल में होगा भाई इसमें भी होगा। तीनों से क्या है, सेल है। क्लियर है बात? अब देखिए इस वाले पूरे बीच वाला भाग को हम लोग बोलेंगे सेल बॉडी या फिर बोलेंगे सोमा। क्लियर? बीच में होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर ही होता है डीएनए, ठीक। उसके बाद माइट्रोकॉन्ड्रिया, इसमें अगल बगल में क्या आता है, देखिए माइट्रोकॉन्ड्रिया क्या है, माइट्रोकॉन्ड्रिया मेनली जो होता है पावर ऑफ, आप लोगों ने पढ़ा होगा माइट्रोकॉन्ड्रिया है क्या, इन सेल को पावर देता है, यानी एनर्जी देता है। बात समझ रहा है? यानी पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है उसको। क्यों? क्योंकि वो सेल को क्या दे रहा है, पावर दे रहा है। और एक सेल में बहुत सारे माइट्रोकॉन्ड्रिया होते हैं, यानी जैसे कि देखिए मैं आपको बताऊं कि जो ह्यूमन बॉडी होता है उसका सबसे बड़ा क्या होता है, वुमन का एक सेल में माइट्रोकॉन्ड्रिया का संख्या जो होता है 1 लाख से लेकर 6 लाख तक का होता है। 1 लाख से लेकर कितना, 6 लाख होता है। इसमें ह्यूमन का जो एग होता है, एक सेक्स सेल का जो एग होता है उसमें, इसमें भी देखिए अलग अलग सेल में अलग अलग माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है। किसी में 400, किसी में 500, किसी में 5000, 10,000, 20,000, 25,000 ऐसे होता है। यानी जहां जहां सेल को जरूरत पड़ेगा एनर्जी का, वहां वहां माइट्रोकॉन्ड्रिया होगा, यानी पावर का जहां जहां जरूरत पड़ेगा। क्लियर है बात? इसका मतलब यहाँ भी माइट्रोकॉन्ड्रिया, यहाँ पूरा यहाँ तक माइट्रोकॉन्ड्रिया रहता है। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? चलिए अब देखिए बीच वाला भाग को क्या बोलेंगे, सेल बॉडी। बीच में क्या है इसका ये वाला जो भाग है इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए, ये आप लोगों को पता होगा। अब यहाँ पे देखिए एक डंडा टाइप का जो निकला हुआ है, इसको हम लोग बोलेंगे डेंड्राइट। क्लियर? अब बीच में, अब देखिए यहाँ पर आपको याद, धीरे धीरे याद करते जाइएगा आप लोग। यहाँ पे देखिए ये जो आप पाइप देख रहे हैं ये वाला, इसको बोलते हैं एक्सॉन। क्या बोलते हैं? एक्सॉन। अगर आप देखिएगा तो एक्सॉन यहाँ पे जुड़ रहा है, यानी समझ लीजिए लॉक हो रहा है। क्या हो रहा है? लॉक से याद रखिएगा, एक्सॉन हील लॉक। देखिए लास्ट में लिखा हुआ है लॉक, एक्सॉन हील लॉक। यानी ये वाला जो भाग है कौन टाइप का देख रहे होंगे, ये
टोपी आकार का। तो ये क्या है, ये वाला भाग को हम क्या बोलेंगे, एक्सॉन हिलॉक। क्लियर। तो पहला क्या, सेल बॉडी जिसको हम लोग सोमा बोलेंगे, दूसरा न्यूक्लियस, तीसरा डेंड्राइट, एक्सॉन, एक्सॉन हिलॉक। क्लियर है यहां तक। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं इसको हम बोलेंगे एक्सॉन टर्मिनल। क्या बोलेंगे, एक्सॉन टर्मिनल बोलेंगे। और यहाँ पे गोल गोल भाग देख रहे हैं, देखिए नॉब होता है ना गोल गोल टाइप का, इसको हम लोग बोलेंगे साइनेप्टिक नॉब। क्या बोलेंगे, साइनेप्टिक नॉब। क्लियर। अब देखिए यहाँ जो आप देख रहे हैं एक्सॉन, एक्सॉन का लंबाई जो होता है बहुत लंबा लंबा भी होता है। इस सेल का देखिए सबसे बड़ा जो होता है एक्सॉन का लंबाई हम लोग का पाँव से लेकर स्पाइनल कॉर्ड तक का एक रहता है सेल का। बात हमारा, इसका एक्सॉन का लंबाई 6 मीटर तक का रह सकता है। कितना मीटर तक, 6 मीटर तक। बात हमारा है। आप नॉर्मली इसको 1 ही मीटर याद रखिएगा, 6 मीटर मत याद रखिएगा, 1 मीटर याद रखिएगा। ठीक है, कितना मीटर, 1 मीटर। वैसे तो ह्यूमन बॉडी में 1 मीटर से ज़्यादा भी पाया था, अब लगभग समझ लीजिएगा 1 से 1.5-2 मीटर याद रखिएगा, उतना रहता है। ठीक, किसी का छोटा रहता है, किसी का बड़ा रहता है, हाइस्टली जाता है 1-2 मीटर तक। क्लियर। यानी एक्सॉन का लंबाई 1-2 मीटर तक हो सकता है। यहां तक क्लियर है। क्लियर। आगे बढ़ते। अब देखिए यहां पे आप देखिएगा तो ब्लू ब्लू आपको दिखाई दे रहा है, मगर यहां पे ब्लू ब्लू है नहीं है। अब ये ब्लू ब्लू क्या है, इस ब्लू ब्लू को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे स्वान सेल। ये एक अलग सेल है, ये जो आप ब्लू ब्लू देख रहे हैं ये एक अलग सेल है, इसको हम लोग बोलते हैं स्वान सेल। ठीक। अब इसका भी मैं सबका काम बताऊंगा क्या क्या काम है, बस अभी अब नाम मैं बता रहा हूं। ठीक है। बीच का जो आप गैप देख रहे हैं इसको बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। बीच में लगो क्या बोलेंगे, नोड ऑफ रेनवियर। अच्छा, इसमें देखिए स्वान सेल है, इसमें स्वान सेल नहीं है। अगर स्वान सेल नहीं है तो उसको हम बोलेंगे नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन, क्योंकि इसमें स्वान सेल नहीं है। अगर स्वान सेल है तो बस नन हट जाएगा, माइलिनेटेड एक्सॉन लिखा जाएगा। क्लियर है बात। तो ये वाला इसमें देखिए क्या कहता है, स्वान सेल है, यहां पे देखिए स्वान सेल है। क्लियर है बात, यहां तक समझ में आया। आगे समझिए, देखिए अब ये काम, सबका काम क्या क्या है। क्लियर, सबका काम क्या क्या है इसको समझिए। ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया डेंड्राइट। डेंड्राइट का काम क्या है, डेंड्राइट का काम है इंफॉर्मेशन को लेना। डेंड्राइट का काम क्या है, इंफॉर्मेशन को लेना। तो डेंड्राइट क्या किया, इंफॉर्मेशन लिया। मान लीजिए यहाँ पर हम लोग का रिसेप्टर है, रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन लिया कौन, डेंड्राइट। अब डेंड्राइट इंफॉर्मेशन को ले जाएगा धीरे धीरे करके और ले जाएगा यहाँ पे सेल बॉडी में जाके इंफॉर्मेशन को देगा कि भाई देखो ये कांड हो गया है। बात समझ में आ रहा है, इंफॉर्मेशन दे दिया। अब सेल बॉडी का काम है, सेल बॉडी में न्यूक्लियस का काम है कि वो इंफॉर्मेशन को आगे ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा। न्यूक्लियस पहले देखेगा कि ये इंफॉर्मेशन जो है आगे पहुंचाने लायक है या नहीं है। अगर आगे पहुंचाने लायक है तो न्यूक्लियस क्या करेगा, न्यूक्लियस करेगा, जो देख रहे हैं एक्सॉन हिलॉक, एक्सॉन हिलॉक को इंफॉर्मेशन देगा कि भाई इंफॉर्मेशन को आगे पहुंचाओ। तो ये यहां से इलेक्ट्रिक इंपल्स छोड़ना स्टार्ट करेगा धीरे धीरे। धीरे क्या मतलब फास्ट में छूटेगा। ये इलेक्ट्रिक इंपल्स यहाँ पे छूटे, कहाँ से छूटेगा, तो एक्सॉन हिलॉक से छूटेगा और इन्फॉर्मेशन को ले जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो आप एक्सॉन देख रहे थे बीच वाला भाग, ठीक है, ये जो एक्सॉन देख रहे थे इलेक्ट्रिक इंपल्स यहीं से जाएगा, ठीक, आगे पहुंचेगा इलेक्ट्रिक इंपल्स। अब ये जो आप देख रहे हैं स्वान सेल, ये क्या करता है, तो कंडक्टर, आप इंसुलेटर पढ़े हैं ना, कंडक्टर जो बिजली कंडक्ट कर रहा है, कंडक्टर जो बिजली कंडक्ट नहीं कर रहा है, इंसुलेटर। इलेक्ट्रिक इंपल्स छोड़ रहा है तो ये जो स्वान सेल है ये इंसुलेटर का काम करता है, यानी काफ़ी हद तक सब बिजली क्या करता है, इलेक्ट्रिक इंपल्स को कंट्रोल करके रखता है। क्लियर है बात, समझ में आया यहाँ तक। तो आपको समझ में आया स्वान सेल का क्या काम है, एक्सॉन का क्या काम है। एक्सॉन क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन यानी इलेक्ट्रिक इंपल्स के थ्रू इन्फॉर्मेशन को आगे पहुंचाएगा, लेके जाएगा। हिलॉक क्या करेगा, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक इंपल्स छोड़ना स्टार्ट करेगा, इन्फॉर्मेशन देना स्टार्ट करेगा। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया। अब आगे धीरे धीरे बढ़ेगा, इन्फॉर्मेशन जाएगा कहाँ पे, एक्सॉन टर्मिनल में। एक्सॉन टर्मिनल के बाद जाएगा कहाँ पे, इस नॉब के पास पहुंचेगा। कहाँ पे पहुंचेगा, नॉब के पास। क्लियर, नॉब के पास पहुंच गया। अब आगे देखिए, अब आगे क्या होगा। अब देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये जो नॉब है, अब या तो ये डेंड्राइट से जुड़ा हुआ होगा, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ये दूसरे सेल का डेंड्राइट से जुड़ा हुआ, यानी ऊपर वाला भाग से। ऊपर वाला भाग को जो क्या बोलते हैं, डेंड्राइट बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। उसी तरह इसका ये डेंड्राइट है कि नहीं है, या तो डेंड्राइट से जुड़ेगा, ठीक।
या तो मसल से जुड़ेगा, ठीक, क्लियर। अच्छा, अगर मसल से जुड़ता है तो इसको हम बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, अगर मसल से जुड़ता है तो, ठीक। बीच में जो मसल्स के बीच में देखिए, सबके बीच में गैप रहेगा, जुड़ेगा मतलब समझाता हूं मैं कैसे रहेगा, देखिए इस टाइप का गैप रहेगा, पूरा ऐसा सटेगा नहीं, गैप रहेगा। अब समझिए गैप किस टाइप का रहेगा, ये तो समझ में गैप रहेगा। देखिए अब 3 टाइप से जुड़ेगा। मसल्स का तो मैंने बता दिया, मसल्स वाला को क्या बोलेंगे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। मसल से अगर जुड़ा हुआ है, मसल से अगर जुड़ा हुआ है तो बोलेंगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अगर सेल टू सेल जुड़ा हुआ है, यानी एक सेल दूसरे सेल से जुड़ा हुआ है, तो 3 तरह से जुड़ता है, एक सेल दूसरे तरह सेल से, ठीक है। तीनों सेल समझिए। पहला क्या है, एक्सोडेंड्रिक सिनेप्स, बीच वाला भाग को बोलते हैं साइनेप गैप, ठीक है। अब यहां पे क्या होता है, इसका जो होता है क्या कहता है, एक्सॉन टर्मिनल जुड़ा हुआ किससे रहेगा, डेंड्राइट से जुड़ा हुआ है। अगर डेंड्राइट से जुड़ा हुआ, जैसे यहां पर देखिए, इसका जो होता है एक्सॉन टर्मिनल, यानी एक्सॉन टर्मिनल किससे जुड़ा हुआ है, डेंड्राइट से जुड़ा हुआ है। तो जब डेंड्राइट से जुड़ा होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोडेंड्राइटिक सिनेप्स। समझ में आया। वहीं अगर डेंड्राइट से ना जुड़ के डायरेक्ट बॉडी से जुड़ा हुआ, सेल बॉडी, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, सोमा, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सोसोमेटिक सिनेप्स। क्लियर बात, अगर बॉडी से जुड़ा है तो, ठीक। वहीं अगर, अब देखिए कभी कभी क्या होता है ना, डेंड्राइट क्या कहता है, टर्मिनल टर्मिनल दोनों एक साथ जुड़ जाता है, यानी एक्सोन टर्मिनल एक ही साथ जुड़ जाता है। तो अगर एक्सोन जो है दूसरा एक्सोन से जुड़ा हुआ है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोनिक सिनेप्स। समझ में आया, तीनों टाइप, तीन जगह से जुड़ा हुआ होता है, या तो डेंड्राइट से जुड़ेगा, या तो यहां से डेंड्राइट से जुड़ेगा, नहीं तो सेल से बॉडी से जुड़ा रहेगा, नहीं तो टर्मिनल से जुड़ा हुआ रहेगा, एक्सोन टर्मिनल से। क्लियर है बात, यहां तक समझ में आया। अब समझिए, अब समझते हैं कि इंफॉर्मेशन कैसे भेजता है ये, ठीक है। इलेक्ट्रिक इंपल्स के थ्रू इंफॉर्मेशन कैसे जाता है, इसमें सबको कंफ्यूजन होता है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा इसको, ठीक है। देखिए यहां से एक्सॉन से इंफॉर्मेशन आया धड़ाक से, जैसे ही इंफॉर्मेशन आया, ठीक, जैसे ही इंफॉर्मेशन आया इलेक्ट्रिक इंपल्स के थ्रू आया था, मैंने आपको बताया, इंफॉर्मेशन आया। तो यहां पर जो होता है ना, एक चैनल होता है, ये जब देख रहे हैं चैनल, यहां भी चैनल, ये चैनल किसका होता है, तो कैल्शियम का होता है। चैनल किसका होता है, कैल्शियम का। जैसे इंफॉर्मेशन आता है ना, तो ये चैनल क्या करता है, खुल जाता है इससे, और चैनल खुलने के बाद बाहर से क्या होगा, कैल्शियम अंदर आएगा। बाहर से देख रहे हैं, यहां पर बाहर से कैल्शियम क्या होगा, अंदर आएगा। क्लियर। और ये जो आप गोल गोल देख रहे हैं, ये वाला गोल, ये वाला गोल, ये वाला गोल, इस सब के अंदर एक केमिकल भरा हुआ है, ठीक है। ये मैसेंजर केमिकल, यानी मैसेज को लेके जाने वाला केमिकल है, ठीक है। तो ये केमिकल है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। देखिए अभी अलग अलग टाइप का होता है, मैं आपको पहले इसके बारे में समझा देता हूँ, उस केमिकल के बारे में समझा देता हूँ। देखिए न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है, अलग अलग काम के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। यहाँ पे 6-7 का नाम मैंने लिखा हुआ है, सब अलग अलग काम के लिए है, ठीक। देखिए सबको हम न्यूरोट्रांसमीटर ही बोलेंगे। जैसे कि आप समझिए, मैंने बोला फल, अब फल में तो सब कुछ आ गया, आम भी हो गया, सेब भी हो गया, तो आम भी फल है, सेब भी फल है। उसी तरह न्यूरोट्रांसमीटर ये एक नाम है। अब ये भी ना, इसमें आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये सब अलग अलग आता है, ठीक। क्लियर है बात, सबका अलग अलग काम है। समझ में आया। अभी हम पढ़ रहे हैं इसके बारे में, HCH के बारे में पढ़ रहे हैं। यहां पर जब इंफॉर्मेशन लेकर जाता है तो HCH रिलीज होता है। कौन सा रिलीज होता है, HCH, ACH, ऐसे बोला, ACH रिलीज होता है। क्लियर। तो देखिए, तो इसमें क्या भरा हुआ है अभी, ACH यानी न्यूरोट्रांसमीटर सब इसमें वही भरा हुआ है। जैसे ही ये गैप खुला, इंफॉर्मेशन आया, तो कैल्शियम वाला जो चैनल था वो क्या गया, खुल गया। कैल्शियम बाहर से अंदर की ओर आना स्टार्ट कर दिया, पूरा बाहर से अंदर की ओर। अब कैल्शियम आकर इसको पकड़ लिया, इसको लेकर धीरे धीरे कहाँ आया, नीचे की ओर आया। और यहां पर मेम्ब्रेन होता है। देखिए सबसे नीचे में क्या होता है, मेम्ब्रेन। ये जो जगह देख रहे हैं आप, ये वाला ऊपर में और इसका नीचे वाला, इसमें क्या होता है, मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है, मेम्ब्रेन। अब मेम्ब्रेन में भी रिसेप्टर होता है, याद रखिएगा, मेम्ब्रेन में भी क्या होगा, रिसेप्टर रहेगा। ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा
दमदार टॉपिक है, इसलिए ध्यान से समझिएगा। देखिए इलेक्ट्रिक इम्पल्स आया यहाँ पर, कैल्शियम का ये जो चैनल था खुल गया, कैल्शियम कहाँ गया, इसके अंदर आया, और ये सब क्या किया, ये जो आप न्यूरोट्रांसमीटर को देख रहे हैं ये वाला, ठीक है, इसको बेसिकली बोला जाता है सिनेप्टिक वेसिकल्स। सिनेप्टिक जो गोल गोल टाइप का, उसको सिनेप्टिक वेसिकल्स बोला जाता है। उसके अंदर इसके अंदर भरा होता है क्या, न्यूरोट्रांसमीटर। क्लियर। इसको धीरे धीरे टहला के कहाँ ले आएगा, नीचे, नीचे लाएगा, बस उसके बाद ये रास्ता खोल देगा, तो ये न्यूरोट्रांसमीटर धीरे धीरे करके बाहर आ जाएगा इस गैप में। इस गैप को बोलेंगे क्या, सिनेप्टिक क्लिप बोल देंगे, या फिर सिनेप्टिक गैप बोल देंगे। ठीक, सिनेप्टिक क्लिप या फिर सिनेप्टिक गैप बोल देंगे। क्लियर है यहां तक। फिर से सुनिए, इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रिक इंपल्स आया, ठीक है, जैसे ही आया इलेक्ट्रिक इंपल्स, ये क्या किया, चैनल कैल्शियम वाला खुल गया, कैल्शियम अंदर आया, कैल्शियम अंदर आया तो इसको लेकर सबको नीचे लेकर कहाँ आ गया, नीचे। जितना भी है न्यूरोट्रांसमीटर सबका ये जो था, यानी सिनेप्टिक वेसल्स जो भी था सबको लेकर कहाँ गया, नीचे। और यहाँ पर ये जाके रास्ता खुल गया। अब न्यूरोट्रांसमीटर जो केमिकल था वो रिलीज हुआ। यहाँ तक क्लियर, समझ में आया। अब समझिए, यहाँ पे भी आपको चैनल दिखाई देगा 3 गो, सोडियम का, पोटेशियम का, क्लोरीन का, तीनों का। अब देखिए तीनों अलग अलग कंडीशन में निकलता है, ठीक है, मगर इस कंडीशन में क्या निकलेगा, सोडियम और क्लोरीन। बेसिकली ज़्यादा वैल्यू किसके दीजिएगा, सोडियम का, क्या क्लोरीन अंदर भी जाता है, बाहर, मतलब बाहर भी निकलता है, अंदर भी आता है। क्लियर है। देखिए मैं ध्यान से समझते रहिएगा, समझ में आ जाएगा आपको। अब देखिए यहां से जो ये न्यूरोट्रांसमीटर निकला, लाल 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 देख रहे हैं बुंदा, ये निकला, ये टकराया, कहां पे टकराया, चैनल पे टकराया। जैसे ही चैनल पे टकराया, सोडियम का चैनल पे, ठीक है, रास्ता खुल गया। इस चैनल क्या किया, खुल गया ऐसे। अब बाहर में सोडियम था, देखिए इसके बाहर में था ना, जो आप ग्रीन ग्लियर देखिए मैं जो कर रहा हूं, ये था सोडियम, सोडियम का आयंस था, वो अंदर इंटर करने लगा। कहां अंदर करने लगा, इंटर, अंदर भी, समझ में आ रहा है, अंदर इंटर करने लगा। ठीक, क्लोरीन का भी अंदर इंटर करने लगा, या क्लोरीन का बाहर भी आता है, अंदर दोनों होता है। ठीक है, सोडियम का क्या अंदर आने लगा। अब सोडियम अंदर आया, ठीक है, अब तो अंदर आ गया भाई, अब अंदर आ गया। अब अंदर आने का मतलब क्या, सोडियम चार्ज आ गया अंदर। ठीक, अब यहां पे देखिए, यहां पर था इलेक्ट्रिक, फिर यहां हो गया केमिकल, और फिर यहां पे अब ये सोडियम फिर क्या करेगा, फिर ये इलेक्ट्रिक इंपल्स में बदल देगा उस इंफॉर्मेशन को। समझ में आया। पहले इलेक्ट्रिक इंपल्स के थ्रू इंफॉर्मेशन आया, फिर यहां बन गया केमिकल, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी, यहाँ केमिकल एनर्जी, फिर ये केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। फिर ये सोडियम फिर क्या करेगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी इन्फॉर्मेशन दे देगा, बात हमारा है, इन्फॉर्मेशन दे देगा। फिर यहाँ से फिर स्टार्ट क्या होगा, इलेक्ट्रिक इम्पल्स। क्लियर है बात, समझ में आया। देखिए ये क्या था, ये वाला, ये जो था टर्मिनल था ना, मैंने आपको बताया था, देखिए मैंने आपको बताया था कि इसका टर्मिनल इसका डेंड्राइट जुड़ा हुआ है, तो ऊपर वाला टर्मिनल और नीचे वाला डेंड्राइट। क्लियर है। तो ये क्या है, एक्सॉन टर्मिनल है ऊपर वाला, यानी इसको अगर गोल वाला है तो सिनेप्टिक नोब इसको हम लोग बोलेंगे। ठीक, ये जुड़ा हुआ किससे, डेंड्राइट से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, डेंड्राइट से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा एक और बात, प्री का मतलब होता है पहले, प्री का मतलब पहले, तो इसको हम बोलेंगे क्या, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स। प्री का मतलब पहले वाला न्यूरॉन्स। अच्छा, पोस्ट का मतलब होता है बाद, पोस्ट का मतलब बाद, तो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। समझ में आया, यानी पहले वाला प्री और यहां हो गया पोस्ट। क्लियर है, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया। अगर थोड़ा सा भी आपको समझ में आ रहा हो तो भाई सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि मैं भी थोड़ा सा उत्साहित हूँ यार, वीडियो बनाऊँ, एकदम जोरदार वीडियो बनाऊँ, फाड़ के वीडियो बनाऊँ, नॉलेज लाऊँ, ज़बरदस्त वीडियो बनाऊँ। समझ में आ रहा है भाई लोग। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं चाहूँगा सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा भाई। क्लियर है भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।